रात के 9 बजे के तकरीबन जब मैंने अपना मोबाइल पे यूट्यूब खोला, ये न्यूज देख के सदमे में चला गया। जी हाँ, ना जाति पूछी, ना पूछा आपका रीजन, ना पूछी आपकी भाषा, सीधे पूछा धर्म और सीने में गोलियां दाग दी उन मासूम पर्यटकों के जो देश का स्वर्ग सहे जाने वाले कश्मीर को देखने गए थे। गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर की वादियों में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। जी हाँ, पिछले साल कुछ 2 करोड़ से ज्यादा और इस बार 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कश्मीर विजिट किया। इसमें विदेशी से लेके भारतीय पर्यटक शामिल थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बोला गया था कि आतंकवाद मुक्त है, बट मुझे कहीं से ये दिखा नहीं। 2017 के बाद से ये सबसे बड़ा अटैक है टूरिस्टों पे और जम्मू कश्मीर अभी भी इन आतंकवादी झटकों से बाहर नहीं आ पाया है। जहां से देखिएगा कि यहाँ पे धर्म पूछ के हिंदुओं को टारगेट किया गया। 27 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। कुछ लोगों के नाम और फोटो भी आ चुके हैं कि किसके परिवार से किसकी डेथ हुई है। कोई नवविवाहित है, कोई नेवी का ऑफिसर है, कोई बच्चे के पास होने की खुशी पे वहां पे गया है। लेकिन सारी खुशियों को मातम में बदलना कोई आतंकवादियों से पूछे, इन पाकिस्तानियों से पूछे। आप अगली क्लिप देखेंगे तो आपका दिल दहल सा जाएगा। मैं दिखाना नहीं चाहता लेकिन दिखाना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई देखिए आप। टेंशन मतलब हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? आपने आप बोले ना मुझे। हाँ, साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ, इसको क्या हुआ? तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से अपने पति की जान बचाने के लिए हेल्प मांग रही हैं। लोकल्स वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपने साफ सुना कि पूछा गया हिंदू नहीं है शायद और सीधे गोली दाग दी। केवल पुरुषों को निशाना बनाया गया और ये सीधे हिंदू और मुसलमान के टारगेट पे रखा गया है। यहाँ पे महिलाओं की जिन्हों की आप फोटो देखिए, उनमें से वो एक महिला है जिसके हस्बैंड की डेथ है, नवविवाहित है, और एक जो कर्नाटका से राव जी है। अब आप बताइए कि ऐसे में कौन ना कहे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। हिंदू होना गुनाह है भारत में या हिंदू होना जम्मू कश्मीर में गुनाह है? मुझे इस सवाल का जवाब सरकार से भी चाहिए। बात हो मुर्शिदाबाद की या संभल की या जो कश्मीर की, मारे हिंदू ही जाते हैं, हथियार एक पर्टिकुलर धर्म ही उठाता है। ये कहने पे मुझे ये न्यूज मजबूर करती है। कैसे मान लें कि वो भाई हैं हमारे? कैसे मान लें कि कश्मीर सुधर गया? मोदी जी सऊदी अरब में हैं, गृह मंत्री जी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, सेना ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। लेकिन ये सारी बातें और रिएक्शन बात का है। तत्काल में जिन परिवार का लॉस हुआ है और जिस कारण से हुआ है उसका क्या कहना है? और ये आतंकवादी हमला इसी समय क्यों हुआ है? इसके पीछे के भी कारण को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इन नामों को ध्यान से देखिए कि जो लोग मरे हैं उनमें से 14 से 15 नामों की लिस्ट, 16 नामों की लिस्ट मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाम पढ़िए और रीजन पढ़िए और फिर बताइएगा कि ये कौन सी भाषा से हैं, कौन से धर्म से हैं। मंजुनाथ कर्नाटका से, विजय नरवाल 26 साल के और राजेश नरवाल हरियाणा से, शुभम द्विवेदी और संजय जी यूपी से, दिलीप जयराम महाराष्ट्र से। विदेशी पर्यटकों में सुनदेव नेपाल से, कोई यूएई से आया है, एनआरआई होंगे, अतुल श्रीकांत एंड श्रीराम अचल महाराष्ट्र से, संजय लखन, इसके अलावा सैयद हुसैन, ये एक लोकल है, सैयद हैदर अनंतनाग जेके के, इनका भी निशाना बना। हिम्मत बाई सूरत गुजरात, प्रशांत किशोर यहाँ कुमार दिख जाएगा, मनीष रंजन दिख जाएगा, रामचंद्र दिख जाएगा, शैलेंद्र कपिला और शिवम मोगा कर्नाटका से। बाकी कई लोगों के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई कि कहां से। और ऐसी एक लंबी लिस्ट है घायलों की। अस्पताल में सेना ने अभी उसको कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन जिस समय हुआ वहां 5000 से ज्यादा सैलानी थे। लोग अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि जब गोली चलती है तो मनुष्य की फितरत होती है कि वो अपनी जान बचा के भागता है, पीछे की तरफ नहीं देखता। वो 3 थे या 4 थे, लोकल पुलिस की वर्दी में आते हैं और ये आतंकी हमला करते हैं। इस आतंकी हमले के पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कारण आपको साफ दिख जाएगा। क्यों? कारण यहाँ पे क्लियर है कि अभी उपराष्ट्रपति अमेरिका के इंडिया के दौरे पे आए हुए हैं।
ऐसे में विदेशी मीडिया भी साथ आती है, तो इस घटना को सभी तरफ से अटेंशन मिलेगा कि हम कश्मीर के मुद्दों को भूले नहीं हैं, कश्मीर हमारा ही है, कश्मीर में कोई शांति नहीं है, कश्मीर पहले जैसा ही रहेगा, 370 लगने के बाद से भी कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा संदेश देना चाहते हैं। इसके साथ साथ आ रही है जुलाई में अमरनाथ यात्रा, वो पवित्र गुफा की यात्रा, जिसके यात्राओं का मेन स्टेशन जो होता है वो पहलगाम होता है। तो इसको इफेक्ट करने का भी पूरा टारगेट किया गया है, क्योंकि 2 जगह से चला जाता है। इसमें पहलगाम से बेसिकली 16 किलोमीटर का ट्रैक करके लोग चंद्रावरी पहुंचते हैं, फिर वहां से 3 दिन का ये जो भी रास्ता है इसको पास करते करते लोग पहुंचते हैं उस पवित्र गुफा पे। बाबा बर्फानी के नाम पे जो श्रद्धालु जाते हैं उनसे अच्छे खासे पैसे जम्मू कश्मीर के लोकल्स कमाते हैं। तो टूरिस्टों पे हमला अपने आप में ये समझ के बाहर था, क्योंकि वहीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर आपको कश्मीर घूमना है तो आपके जेब में अच्छा खासा बजट होना चाहिए, क्योंकि श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़िए, फिर वहां के लोकल्स में अच्छे इन्वेस्ट कीजिए, और इससे कश्मीर फूल फिल रहा था। कई सारे सबमिट कराए गए, पर्यटकों को बढ़ावा दिया गया। मैंने खुद कुछ वीडियोस बनाए, लेकिन उन सभी वीडियो को बनाने का आज मुझे पछतावा है। उन सभी वीडियो को बनाने में मुझे घिन आ रही है, क्योंकि जो कश्मीर में हुआ उसके बाद मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप कश्मीर जाएं। माफ कीजिएगा इस शब्दों को कहते हुए, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता। लास्ट ईयर मेरे रिलेटिव गए थे दिसंबर में, हमारा शरीर और दिल दिमाग वहीं लगा हुआ था कि कब वो रिटर्न आते हैं। उनकी सेफ्टी से रिटर्न आने की बहुत खुशी है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ कहना गलत। और इसी इवेंट को देखिए कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के जनरल ने हिंदुओं के खिलाफ क्या बका, उसके बारे में देखिए। सब इंसिडेंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। इस क्लिप में देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं कहना चाहता हूं वो कितना सही है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. तो आपने देखा एंटी हिंदू बयान देने की क्या जरूरत है। आप पाकिस्तान में हैं, रहिए, आपको हिंदुओं से क्या लेना देना है। ये कहीं ना कहीं ये बयान घटना को रिलेट करते हैं कि चीजें प्लान की गई, एंटी हिंदू बनाई गई और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, स्पेशली मेल्स को मारा गया। और इस बयान के बाद, क्योंकि इनकी अपनी भिखमंगों की जिंदगी है नहीं, कोई नियत है नहीं, शहर और देश संभल रहा नहीं है, तो आवाम को अपनी तरफ करने के लिए कश्मीर में हिंदुओं का कत्ल इनके लिए एक सिंपल सा हथियार बन जाता है। अब ऐसे में कई देशों के पोस्ट आए हैं। खैर, कड़ी निंदा करने से काम कड़े नहीं होते हैं, कड़े स्टेप लेने पड़ते हैं। यहाँ पे मुझे कभी कभी लगता है कि नेतन्याहू को कुछ दिन के लिए इंडिया का पीएम बना देना चाहिए। शायद जो हमाश का हाल है। और मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो ऑल आइज ऑन गजा वाले थे, जो फिलिस्तीन वाले थे, उनकी रैलियां आज नहीं निकलेंगी? कमरों में छुप के सलवार का नाड़ा बांध के बैठे हैं। आज रैलियां निकालें और बोले अब ये सारे सेकुलर सब बैठ जाएंगे, किसी की आवाज नहीं निकलेगी। निकलेगी। अपना मरा होता ना तो मुंह से आह नहीं निकलती। खैर, इस वीडियो पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये जो हुआ है गलत हुआ। आप सब अपनी राय कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और आप में से उन लोगों को जरूर जवाब दें कि जो फिलिस्तीनियों के, जो गजा के अटैक पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के गला फाड़ रहे थे, आज उनके गले के नाड़े सिल गए हैं या क्या? दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।